हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम सरोगेसी के लॉज के बारे में बात करेंगे। सरोगेसी क्या होती है ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि जो मदर आपके बच्चे को अपने वूम में कैरी करे वो सरोगेट मदर होती है। इसके लिए कुछ न्यू लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करे हैं। न्यू लॉ 2022-2023 में आया है, जिसके थ्रू हम ये ART लॉ है जिसके थ्रू हम सरोगेसी कर पा रहे हैं। सरोगेसी हमारी कंट्री में 100% लीगल है। इसके लिए हमारे बहुत जो बिकॉज द लॉ इज न्यू, कुछ स्टेट्स अभी दे आर राइट ऑन ट्रैक, मतलब उनके सारे बोर्ड्स, सारी चीज़ें, एवरीथिंग आर इन प्लेस एंड बहुत सारे क्लिनिक्स को सरोगेसी के लिए अप्रूवल जो सर्टिफिकेशन है वो मिल गया है। जैसे कि मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी हमारा लेवल 2 सरोगेसी क्लिनिक एंड ART क्लिनिक दोनों के लिए रजिस्टर्ड है। अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो 2022 में आया था उसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरोगेसी कराने के लिए जेनेटिक कपल का जो गवर्नमेंट कहती है वो है दैट द लेडी शुड बी लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। उनकी उम्र 23 साल से 25 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए एंड द मैन शुड बी लेस देन 55 ईयर्स ओल्ड। मतलब जेनेटिक मदर 50 से कम और जेनेटिक फादर 55 से कम एज में होने चाहिए, तभी वो सरोगेसी करा सकते हैं। सिमिलरली जो सरोगेट मदर है उसका एज ब्रैकेट भी 25 to 35 ईयर्स है। मतलब अगर कोई लेडी सरोगेट मदर बनना चाहती हैं तो उनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। सरोगेसी कौन कपल्स करा सकते हैं, किन कपल्स के लिए एलिजिबिलिटी है सरोगेसी के लिए? तो एलिजिबिलिटी उन कपल्स के लिए है जिनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप एब्सेंट यूट्रस है, जैसे MRKH सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, या कोई ऐसे जेनेटिक सिंड्रोम्स जिसमें आपका यूट्रस बना ही नहीं है, या सर्जरी करने की वजह से कम उम्र में आपका यूट्रस रिमूव कर दिया गया है किसी कैंसर की वजह से, या कोई सिजेरियन हिस्टेक्टमी जो इमरजेंसी में करनी पड़े जिसमें हम आपका यूट्रस रिमूव कर चुके हैं, ऐसे कपल्स में हम सरोगेसी कर सकते हैं। अदर इंडिकेशंस जिसमें एक लेडी के यूट्रस डिस्टॉर्टेड है, मैलफॉर्म्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं या एडिनोमायोसिस है, ग्रॉस सिवियर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में हम सर्जरी के बाद भी नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे केसेस में भी हम सरोगेसी कर सकते हैं। कुछ और इंडिकेशंस जैसे प्रीवियस मल्टीपल IVF फेलियर्स, अगर हमने 2 से 3 बार ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करा और वो उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रीवियस मल्टीपल IVF फेलियर्स, 2 to 3 IVF इम्प्लांटेशन फेलियर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सरोगेसी। कुछ मेडिकल कंडीशंस जो कि जेनेटिक मदर में हैं, जैसे सिवियर कार्डियक प्रॉब्लम्स या बहुत अलग कंडीशंस, मेंटल प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक, या ऐसी कोई हिस्ट्री है जो आपको प्रेगनेंसी आपके लिए सेफ नहीं है, कोई रीनल डैमेज, कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं जिसमें अभी दे आर नॉट फिट टू कैरी प्रेगनेंसी, ऐसी मेडिकल कंडीशंस में भी हम आपके लिए सरोगेसी कर सकते हैं। सो सरोगेसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही हैं जिसमें यूट्रस एब्सेंट है या मैलफॉर्म्ड है या आपकी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी हैं, और मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं जिसमें इम्प्लांटेशन आपके यूट्रस में नहीं हो पा रहा, ऐसे केसेस में भी सरोगेसी करी जा सकती है। सरोगेसी करने के लिए जो मेन 3 स्टेप्स हैं वो हमें एक लॉयर के थ्रू वी हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। तो हम एक लॉयर को, अगर आपके पास कोई लॉयर है वेरी वेल, इफ़ नॉट तो हम आपको कुछ लॉयर से मिलवा सकते हैं जो कि इस प्रोसेस को वो रूटीनली कर रहे हैं, तो वो दे नो अबाउट द लॉ। तो ये लॉयर्स आपके सारे पेपर स्टडी करते हैं, आपकी एक केस समरी बनाते हैं, हम आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं और इस केस समरी के बेसिस पर हम मेडिकल बोर्ड से आपका मेडिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट लाते हैं, और मेडिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद सरोगेट मदर के साथ जाकर हम आपका एलिजिबिलिटी और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जो कि कोर्ट इशू करता है उसको लाते हैं। हम अपने सेंटर में ऐसे कुछ कपल्स का ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं जहां से हमें प्रॉपर उनका एलिजिबिलिटी, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट एंड पेरेंटेज ऑर्डर मिल गया है, तो हम उनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं।
अगर हम सरोगेसी करते हैं तो उसका ये लीगल बाउंड होती है, तो जो 3 पार्टी एग्रीमेंट बनता है वो कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से साइंड है, तो जो सरोगेट मदर है वो आपके बच्चे पर उसका कोई लीगल राइट नहीं है, तो वो आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो अगर हम लीगली सरोगेसी करते हैं तो आपको भी स्ट्रेस नहीं है, ना सरोगेट मदर को और ना ही जेनेटिक क्लिनिक को। So I feel surrogacy is an excellent tool, especially for couples who are suffering with infertility, who have tried multiple times and who are not able to succeed even with IVF. And if you're looking for surrogacy, it is absolutely legal. You can come, discuss with us. We'll be happy to help you, to guide you, to understand this process. एक और न्यू चेंज जो इस लॉ में आया है वो आया है OCI कपल्स के लिए। तो जो 2015 में नया लॉ आया था उसमें हमने OCI कपल्स या NRIs के लिए सरोगेसी नहीं हो पा रही थी, बट ये 2022 के लॉ में दे हैव अलाउड सरोगेसी फॉर OCI कार्ड होल्डर्स। तो जो सिटीजन्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन्स, अगर उनके पास OCI कार्ड है तो वो सरोगेसी की फैसिलिटी को इंडिया में अवेल कर सकते हैं। So if you have any queries related to surrogacy, you can come meet us, you can subscribe to our channel. We have made multiple videos explaining this process in multiple steps, and if you have any comments you can put in the comment box. You can share with your friends, your family, where if they are looking for surrogacy they should not be scared, they should not be worried. We are absolutely registered with the board and all our papers are in place. We would be very happy to help you out. Thank you so much.